रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 234 गुरु भाव संबंधी अवशिष्ट बातें। ब्रह्म तथा माया को एक कहकर समझना। सांप कभी चल रहा है तथा कभी चुपचाप पड़ा हुआ है। इसके बाद संभवतः यह चर्चा होने लगी कि वेदांत का कथन है कि ब्रह्म तथा ब्रह्म शक्ति पुरुष और प्रकृति अभिन्न हैं, अर्थात पुरुष तथा प्रकृति ये दोनों पृथक पदार्थ नहीं हैं। एक ही पदार्थ कभी पुरुष रूप से तथा कभी प्रकृति रूप से विद्यमान है। यह देखकर कि उनकी बात को हम ठीक ठीक नहीं समझ पा रहे हैं, श्री रामकृष्ण देव बोले, वह किस प्रकार है जानते हो? जैसे सांप कभी चल रहा है और कभी चुपचाप पड़ा हुआ है। जब वह निश्चल बना हुआ है तब उसका पुरुष भाव है। प्रकृति उस समय पुरुष के साथ एकात्मता प्राप्त की हुई है, और जब सांप चल रहा है उस समय मानो प्रकृति पुरुष से पृथक होकर कार्य कर रही है। इस दृष्टांत से उपरोक्त बात को भली भांति समझकर सब कोई यह सोचने लगे कि इस प्रकार सहज विषय को भी वे नहीं समझ पा रहे थे। ईश्वर मायाबद्ध नहीं है। सांप के मुंह में जहर रहता है किंतु सांप मरता नहीं। पुनः यह प्रसंग उपस्थित हुआ कि माया की ही शक्ति है, ईश्वर में ही वह विद्यमान है, तो क्या ईश्वर भी हमारी तरह मायाबद्ध हैं? यह सुनकर श्री रामकृष्ण देव बोले, यह बात नहीं है। माया ईश्वर की है तथा ईश्वर में सदा विराजमान रहने पर भी ईश्वर कभी मायाबद्ध नहीं होते। जैसे सांप जिसको काटता है वह मर जाता है, सांप के मुंह में सर्वदा जहर रहता है, सांप उसी मुंह से सदा खाता तथा निगलता रहता है, किंतु वह स्वयं नहीं मरता है। इसको भी ठीक उसी प्रकार से जानना चाहिए। उस समय सभी ने यह हृदयंगम किया कि वास्तव में यह ठीक है। इन दृष्टांतों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्री रामकृष्ण देव जिस समय साधारण भाव भूमि में रहा करते थे, उस समय उनकी तीक्ष्ण दृष्टि के सम्मुख किसी भी पदार्थ का कोई भी भाव गुप्त नहीं रह पाता था। मानव प्रकृति का तो कहना ही क्या, बाह्य प्रकृति के अंतर्गत जितने भी परिवर्तन हैं, उनकी उस दृष्टि के सम्मुख से भी अपने रूप को छिपा नहीं पाते। यह अवश्य है कि यंत्रादि की सहायता से बाह्य प्रकृति के जिन परिवर्तनों को देखा तथा समझा जाता है, यहाँ पर हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। प्रकृति के अंतर्गत असाधारण परिवर्तनों को देखकर श्री रामकृष्ण देव की धारणा, कानून या नियम को ईश्वर बदल दिया करते हैं। एक और आश्चर्य का विषय यह है कि साधारण भाव भूमि में रहते समय बाह्य प्रकृति के अंतर्गत पदार्थ समूह के जो असाधारण परिवर्तन या विकास सहसा साधारण लोगों को दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, वे सभी मानो सर्वप्रथम श्री रामकृष्ण देव को दृष्टिगोचर हो जाते थे। ईश्वर इच्छा से ही सृष्टि के अंतर्गत समस्त पदार्थों के सर्वविध विकास उपस्थित होते रहते हैं, अथवा ईश्वर ही साक्षात रूप से जगत के अंतर्गत समस्त पदार्थ तथा व्यक्तियों के नियामक हैं। इस भाव को श्री रामकृष्ण देव के हृदय में ठीक ठीक प्रविष्ट करा देने के निमित्त ही मानो जगदम्बा साधारण नियमों से बहिर्गत उन असाधारण प्राकृतिक विकासों को एक्सेप्शंस श्री रामकृष्ण देव के सम्मुख जब तब लाकर उपस्थित कर दिया करती थीं। श्री रामकृष्ण देव को बाल्यावस्था से ही जो दर्शन होते थे, उससे इस कथन का कि जिनका कानून यानी लॉ है अथवा जिसने कानून बनाया है, यदि वह चाहे तो उसे बदलकर दूसरे प्रकार का कानून भी बना सकता है, अर्थ हमें स्पष्ट विदित होता है। दृष्टांत स्वरूप इस विषय की कुछ घटनाओं का यहाँ पर उल्लेख करना अनुपयुक्त न होगा। वज्र निवारक दंड की बात को सुनकर श्री रामकृष्ण देव का स्वयं दृष्ट विवरण कहना। 3 मंजिले मकान के बगल में एक छोटी सी झोपड़ी थी, उसी पर वज्रपात हुआ। हम उस समय कॉलेज में विद्युत शक्ति के संबंध में जड़ विज्ञान के वर्तमान युग में आविष्कृत विषयों का कुछ अध्ययन कर मुग्ध हो रहे थे। बाल चापल्य अवश्य एक दिन श्री रामकृष्ण देव के समीप इस विषय को लेकर
हम आपस में विभिन्न प्रकार की चर्चा कर रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत शब्द के बारंबार उच्चारण को लक्ष्य कर बालक की भांति उत्सुकता प्रकट करते हुए श्री राम कृष्ण देव ने हमसे पूछा, अरे तुम लोग क्या कह रहे हो? इलेक्ट्रिक का क्या अर्थ है? उनके मुख से अंग्रेजी शब्द का बालक की तरह उच्चारण सुनकर हम लोग हंसने लगे। तदनंतर विद्युत शक्ति संबंधी साधारण नियमों को उनसे कहने के पश्चात वज्र निवारक दंड, लाइटनिंग कंडक्टर की उपयोगिता के बारे में हमने कहा कि सबसे ऊंचे पदार्थ पर ही वज्रपात होता है, इसीलिए इस दंड की ऊंचाई मकान की ऊंचाई से कुछ अधिक होनी चाहिए। इसी प्रकार की विभिन्न चर्चा उनमें होने लगी। हमारी सारी बातों को ध्यान से सुनने के बाद वे बोले, किंतु मैंने तो देखा है कि 3 मंजिले मकान के बगल में एक छोटी सी झोपड़ी थी, किंतु वज्र तिमंजिले मकान पर न गिरकर उस छोटी झोपड़ी में जा घुसा। बताओ इसका क्या समाधान करोगे? अरे इन विषयों में एकदम ठीक ठीक कहना क्या कभी संभव हो सकता है? उनकी यानी ईश्वर या जगदम्बा की इच्छा से कानून बना है और उन्हीं की इच्छा से वह एकदम बदल जाया करता है। हम भी उस समय मथुर बाबू की तरह श्री राम कृष्ण देव को प्राकृतिक नियमों, नेचुरल लॉ को समझने में प्रवृत्त हो उनके इस प्रश्न का उत्तर देने में अपनी असमर्थता का अनुभव करने लगे तथा ऐसी स्थिति में उनसे क्या कहा जाए यह निर्णय न कर सके। वह वज्र क्या तिमंजिले मकान की ओर ही आकृष्ट हुआ था अथवा किसी अज्ञात कारण से सहसा उसकी गति बदल जाने के कारण वह झोपड़ी पर जा गिरा था, या इस प्रकार नियमों का कदाचित कहीं व्यतिक्रम भी होते देखा जाता है। अन्यथा अन्यत्र हजारों स्थलों पर हम जैसा कह रहे हैं तदनुसार सबसे ऊंचे पदार्थ पर ही वज्रपात होता है इत्यादि नाना प्रकार की बातें हमारे द्वारा कहे जाने पर भी श्री राम कृष्ण देव ने प्राकृतिक घटनाएं अपरिवर्तित नियमानुसार ही घटती रहती हैं, इस बात को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, हजारों स्थलों के संबंध में तुम जो कह रहे हो मैंने माना कि उन स्थलों में ठीक वैसा ही होता है, किंतु 2-4 स्थलों में उसके विपरीत होने से यह स्पष्ट है कि वह कानून बदल भी जाया करता है।